नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं ऋतुओं के विषय में। किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। सबसे पहले बात करते हैं शिशिर ऋतु के बारे में। जनवरी और फरवरी का महीना आता है शिशिर ऋतु में। इस दौरान बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस मौसम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला होता है तो इसलिए हमें ठंडी चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए, जैसे कि ठंडा पानी, आइसक्रीम और जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस मौसम के दौरान कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी हमें खांसी ज़ुकाम होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ में तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि फ़ैट बढ़ाती हैं बॉडी में, वो नहीं खानी चाहिए। साथ में हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कि बहुत देर में पचता है। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि थोड़ा हल्का हो, जो आराम से पच सकता हो। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है, क्योंकि ये ठंड का मौसम है तो हमें अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए। हमें अच्छे गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथ में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का माहौल हमें थोड़ा गर्म रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ठंड में बाहर घूम रहे हो, इससे हमारी सेहत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो हमें तेल मालिश करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि हमें चावल जो है वो रात को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और हमें खाना हल्का ही खाना चाहिए। जो हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो हम उस गर्म पानी में अदरक, सौंफ, लौंग ऐसे कुछ मसाले भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमारा शरीर गर्म भी रहता है। अब बात करते हैं वसंत ऋतु के बारे में। मार्च से लेकर अप्रैल तक का महीना आता है वसंत ऋतु में। इस मौसम के दौरान थोड़ी थोड़ी धूप खिलनी शुरू हो जाती है और हमें लगता है कि पूरी तरीके से गर्मियाँ आ गई हैं और हम ठंडी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। हम ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना, ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। खांसी ज़ुकाम और बुखार तो बहुत आम होता है वसंत ऋतु में। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, इन सब से परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितने हमें इस ऋतु में अगर हम व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सीज़न में जितने भी फल सब्जियाँ आती हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका सेवन करें। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। मई और जून का महीना आता है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। इस मौसम में पित्त दोष की वृद्धि होती है, तो अगर हम गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पर एलर्जी हो सकती है, हमारे पूरे शरीर पर फुंसियाँ हो सकती हैं। इस मौसम में गर्मी से बचें। जितना हो सके उतना ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि नारियल पानी, बेल का शरबत, ऐसी ठंडी चीज़ें खाएं। और साथ में ठंडे पानी से स्नान करें और धूप में जाने से बचें। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक धूप में ना निकलें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।